कल क्या पढ़े थे हम? कल पढ़े थे 4.2 का कुछ क्वेश्चन तक हम पढ़ लिए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी था, जिसमें कि 4.2 में पाँचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 तक हम पढ़े हुए थे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आओ पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम बोल रहा है। किसके बारे में? ऊंचाई के बारे में कह रहा है। ठीक है। यदि कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज की बात हुई है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। और उसमें भी क्या कह रहा है समकोण त्रिभुज में कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये हुआ ना, ये 90 डिग्री हुआ, ये ऊंचाई हुआ। इसके बारे में कह रहा है, इसके बारे में ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो आधार है, आधार इससे 7 सेंटीमीटर कम है। कौन? ऊंचाई के बारे में कह रहा है। आधार हमको पता ही नहीं है तो ऊंचाई कहाँ से बताएंगे? आधार को पहले हम कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं कि आधार क्या है? x सेंटीमीटर है। मान लिए हम। अब x है हमारे पास, तो ऊंचाई के बारे में कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमें नहीं पता था, मान लिए x सेंटीमीटर। अब इससे क्या कर देंगे हम? 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे। कम का मतलब क्या होता है? माइनस। तो हम क्या कर देंगे? x माइनस 7 सेंटीमीटर कर देंगे हम इसको। ठीक है, x माइनस 7 सेंटीमीटर कर देंगे। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना दे दिया है? 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? नहीं है। समकोण त्रिभुज है तो एक बात तो आती ही है, क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय। उसके बिना समकोण त्रिभुज अधूरा है, वो लगेगा ही। जब भी समकोण त्रिभुज की बात होगी तो ज़्यादातर में पाइथागोरस प्रमेय लगता ही है। तो लगा दो फिर, इसका नाम दे दो कोई सा भी, ABC। यहाँ पे लिखो कि त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं कि कोण B हमारा क्या है? कोण B बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण है। समकोण है तो लगा दो। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारे पास क्या है? 13 है तो उसका स्क्वायर कर दो तुम, बराबर लंब क्या है हमारे पास? x माइनस 7, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस में आधार क्या है? x है, उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। 13 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 13 दो बार है, 13 गुना 13। तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 बराबर में x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, माइनस 2ab। तो 2ab, 2 को x से गुना करो तो 2x, फिर 2x को 7 से गुना करो तो 14x, प्लस में x को स्क्वायर करो तो x स्क्वायर ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से ध्यान से देखो, 169 बराबर में 1x टोटल 2x, और फिर यहाँ पर माइनस का 14x अकेले है और प्लस का 49 भी यहाँ पर अकेले है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर होगा। हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास 49 है ना, 49, इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं, बराबर के इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, फिर माइनस में हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? ये, चलो कर ही देते हैं। तो 169 माइनस में 49 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस में 14x, यही होगा ना। घटा दो, 9 में से 9 गया तो 0, 16 में से 4 को घटा दो तो कितना होगा? 12। 16 में से 4 गया तो 12, ठीक है। और 9 में से 9 गया तो 0, बराबर में 2x स्क्वायर माइनस में 14x। हम क्या करते हैं? सीधा करके लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण तो दिख रहा है पर वो सीधा नहीं है, तो पहले हम सीधा करके लिख लेंगे। तो सीधा करके लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 14x, आप प्लस में क्या हो जाएगा? नहीं, बराबर के बाद उधर है ना, तो बराबर के इधर हम कर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 120 बराबर में 0। नहीं समझी? सीधा करते तो ये बराबर के बाद ही रहता है ना, फिर तो इधर लेकर आते ही हम, इससे अच्छा पहले ही कर दिए हम यहाँ पर माइनस में।
ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के। 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 सत्ते 14 एक्स बचेगा, माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ये 60 बार में कट जाएगा, है ना, बराबर में 0। ये नीचे जाएगा तो 0 बन जाएगा, 0/2, 0/ कुछ भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा फिर क्या हमारे पास, केवल एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 60 बचेगा, बराबर में 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये द्विघात समीकरण है, कुछ बोला नहीं है कि इसी विधि से आप हल कीजिए, तो हमारी मर्जी है, जो मन करेगा उस विधि से हल करेंगे, चाहे तो गुणनखंड विधि, चाहे पूर्ण वर्ग, चाहे द्विघाती सूत्र। अब तुम बोलो कि हम किस विधि से बनाएं, द्विघाती सूत्र से बनाते हैं। द्विघाती सूत्र से बनाने से पहले हमें ABC का मान निकालना होगा। किसका, ABC का। ये हमारा है द्विघात समीकरण, सबसे पहले हमें ABC का मान निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ से हम ABC का मान। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, A बराबर 1, B बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, -60। ठीक है, आ जाओ इधर। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ABC का मान निकाल लिए। फॉर्मूला क्या होता है द्विघाती सूत्र का, -b + -√d/2a होता है। तो d का मान पहले निकाल कर रख लेते हैं, आसान होगा हमारे लिए, चूँकि हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो b² का मान क्या है, -7, उसका स्क्वायर कर दो, -4 गुना a का मान क्या है 1 गुना c का मान क्या है -60 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस, 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49, माइनस प्लस। ठीक, 60 चौका 0, 6 चौक 24, 240, यही होगा ना। चलो अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 9 का 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 4 4 8 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 289 आ गया हमारा किसका वैल्यू, तो डी का मान आ गया 289। ठीक, अब हम जानते हैं, इसीलिए द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट में d बट्टा में 2a होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस का, देखो यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में, अब b का मान खुद भी है माइनस में, तो वो दोनों मिलकर तो प्लस हो गया, साइड करो, बचा हमारे पास केवल क्या, b का मान 7 प्लस माइनस d कितना निकाले हम 289 ना, रूट तो रहेगा ही नीचे में, 2 को a का मान कितना है हमारे पास 1, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही ना होगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो, 7 प्लस माइनस 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। याद रखेगी तब ना याद रहेगा तुमको, नहीं तो फिर क्या करेगी, यहाँ पर आकर रुक जाएगी फिर, इसलिए रूट जो है वो वर्ग जो है वो याद रखा करो। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते, डबल साइन है ना, तो डबल साइन है तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है, x बराबर 7 प्लस का 17 बट्टा में 2, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 17 बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में 17 7 कितना हो जाएगा, 17 और 7 24 बट्टा में 2, और इधर क्या हो जाएगा, x बराबर 17 में से 7 गया तो माइनस का 10 बट्टा में 2। अब यहाँ से हम काटेंगे, इसको भी काटेंगे और इसको भी काटेंगे, कितने बार में कटेगा, ये हो जाएगा x बराबर 12 बार में कटेगा ना, और इधर x बराबर माइनस का 5 बार में कट जाएगा, कटेगा यहाँ से। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई वो तो निगेटिव में होता नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे तो हमारा फाइनल जो वैल्यू होगा x का वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो भुज बोल रहा था क्या, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब ये दोनों ज्ञात करना है हमको, ये तो ज्ञात है ही ना। ठीक है, ये तो पूर्ण रूप से ये वैल्यू नहीं है इसका, तो हम लंब AB लंब हमारा था, तो लंब हम क्या था हमारे पास, लंब, या फिर हम ऊंचाई भी, लंब भी हम कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं, लंब भी कहते हैं। ऊंचाई हमारे पास क्या था, ऊंचाई बराबर क्या था, x - 7 ना, तो x के जगह पर 12 - 7 कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 - 7, 12 में से 7 को हटा देंगे तो 5 होगा, 5 सेंटीमीटर। और हमारे पास आधार कितना था, आधार बराबर x सेंटीमीटर था, तो आधार x सेंटीमीटर मतलब क्या, 12 सेंटीमीटर।
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से बना सकती है। यहाँ तक समझने में दिक्कत? देखने में यह क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा ना, पर समझना है। सिर्फ पढ़ो 1-2 बार क्वेश्चन को और समझो। एक बार समझ में आ जाएगा फिर आराम बहुत आसान लगेगा। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से हम इसे पढ़ेंगे सबसे पहले अच्छे से। ठीक, क्या कह रहा है, एक कुटीर 6ठा नंबर क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। ठीक है, एक कोई उद्योग है, कोई फैक्ट्री है छोटा सा, कुछ बर्तन बनाता है, निर्माण करता है एक दिन में। ठीक, एक विशेष दिन यह देखा गया, एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणों से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत भी दे दिया है हमको, निर्माण लागत भी दे दिया है हमको 90। तो ज्ञात क्या करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। 2 चीज़ हमें ज्ञात करना है, बर्तनों की संख्या भी ज्ञात करना है और हर एक के नग का जो लागत है बर्तनों पर वो भी हमें ज्ञात करना है। कुछ चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, क्या किस पे डिपेंड करता है वो देखो। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ये जो बोल रहा है ना नग की लागत ज्ञात करने के लिए, तो प्रत्येक मतलब एक बर्तन पे नग की जो लागत है उसके बारे में कह रहा है। इससे पहले क्वेश्चन में नहीं पढ़े कि ऊंचाई डिपेंड करता था आधार पे, कि आधार से इतना कम है कौन ऊंचाई, तो आधार को पहले कुछ माने फिर ऊंचाई में जो कह रहा था वो कर दिए। सेम वही बात यहाँ भी हो रही है। ध्यान से अगर तुम क्वेश्चन पढ़ो तो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उसके बारे में कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब बर्तनों की संख्या हमें पता नहीं है, वो पहले पता कर लेंगे, कुछ मान लेंगे। अगर वो हमें पता हो गया तो फिर क्या कर देंगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो आराम से क्या होगा 2 गुने से 3 अधिक कर देंगे। देखो कैसे बनाएंगे इसको, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मान लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या बराबर में x मान लेंगे, x गो है बर्तन। ठीक, फिर क्या मानेंगे, प्रत्येक नग की लागत तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर हम मान लिए, प्रत्येक नग मतलब एक नग की लागत हम मान लिए क्या, तो क्या कह रहा है देखो, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को हम क्या माने हैं, x माने हैं। बर्तनों की संख्या के 2 गुने, 2 से गुना से 3 अधिक, 3 क्या अधिक मतलब जोड़ कर दिए। ये 1 का है, ये बर्तनों की संख्या टोटल का है, ये 1 का हम मान लिए। यही कह रहा है प्रत्येक नग, प्रत्येक मतलब 1 होता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, ये दिक्कत है। और कुल लागत भी दे दिया है यहाँ पर, कुल निर्माण लागत, कुल लागत दे दिया है निर्माण का कितना, 90 रुपया। इतना चीज़ हमें पढ़ करके समझ में आ गया और कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है ये लास्ट में जो बोला है वो, सिंपल सी है। कैसे होगा, इस दोनों के गुणनफल को इसके बराबर कर देंगे, आराम से बन जाएगा। देखो कैसे, इसीलिए x इंटू 2x प्लस में 3 अब बराबर में कर देंगे क्या 90, गुना करो तो क्या होगा 2x स्क्वायर होगा प्लस में 3x होगा, ले आओ इधर, ये हो जाएगा 90 बराबर में 0। ठीक, क्या करते थे हम, अभी तो इसमें कोई कॉमन है नहीं ना, 2 ये 90, इस दोनों में तो 2 कॉमन लग रहा है लेकिन इसमें तो नहीं है, ऐसे नहीं होगा, तीनों में होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो जिस विधि से मन करो उस विधि से बना दो, यही कर सकते हैं। कौन सा विधि से बनाए तुम ही बोलो, पूर्ण वर्ग विधि से बहुत लंबा बन जाएगा, उसको छोड़ दो अभी। या तो गुणनखंड से बनाए या फिर गुणनखंड से बनाते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में हम द्विघाती सूत्र से बनाए थे ना, आ जाओ। क्या रूल्स है कि पहले वाले को तीसरे से गुना कर दो, ठीक है। तो 90 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, माइनस में ना 90 दूना 180,
अब सोचो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। पहले ये सोचो, बीच में तुम तोड़ ही देंगे इसको, मिल जाएगा तो। नहीं पता है, नहीं चल रहा है कुछ, तो कर दो क्या, गुणनखंड कर दो। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 9 18 0, 2 से लगाएंगे 45 बार में कटेगा। 3 से लगाएंगे 3 1 3 3 5 15, 3 से लगा दो 3 5 15। अब तो नहीं कटने वाला है। अब जोड़ा लगाओ भाई, जोड़ा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 12 15, 12 15, 12 में से 15 में से 12 गया तो हो जाएगा ना, हो तो गया। ये देखो, एक इसका हो गया और एक इसका हो गया। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 15 में से 12 को घटा देंगे तो आराम से आ जाएगा ना। इसका साइन केवल हम प्लस में लगा देंगे, इसका माइनस में, तब जाके होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझी? चलो सेट करो इसको यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, 2x² माइनस का 12x प्लस का 15x और माइनस का 90 बराबर में 0 लगा दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि इस दोनों में क्या कॉमन है और इस दोनों में क्या कॉमन है, ये देखो ध्यान से। तो 2 तो कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि 12 भी कट जाएगा 2 से और 2 भी कट जाएगा। दोनों के पास एक x है ना, ये भी ले लो। 2 से 2 गया, x से x गया तो एक x बचा। ठीक, प्लस माइनस माइनस 2 छक्के 12, x से x गया। यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ पर लेना। इस दोनों में क्या कॉमन है, 15 कॉमन है। 15 से 15 गया, x बचा, प्लस माइनस माइनस भाग देगी तो 6 बार में कट जाएगा। 15 छक्के 90, 6 बार में कट जाएगा, बराबर में 0। इससे पहले x माइनस 6 प्लस के बाद x माइनस 6, दोनों कॉमन है, ले लो बाहर निकालो। x माइनस 6 तो क्या बचेगा इधर, 2x बचेगा, फिर प्लस का ये से ये गया तो बचेगा क्या फिर 15, बराबर में 0। अब क्या करेंगे हम, हमें तो क्या करना है, x का मान निकालना है ना। दोनों को 0 के बराबर कर दो तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, x माइनस 6 बराबर में 0 और दूसरी तरफ x प्लस 15 बराबर में 0, सॉरी 2x। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, x बराबर माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ फिर, ये प्लस का 15 उधर गया तो माइनस का 15 और ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी x का एक वैल्यू आ चुका है, यहाँ भी x का एक वैल्यू आ चुका है, लेकिन ये बट्टा में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज़ जो गिनते हैं तो दशमलव में गिनते हैं, 1 2 सॉलिड गिनते हैं ना, आधा तो नहीं गिनते हैं। बर्तन को आधा गिनेंगे, बट्टा में नहीं गिन सकते बर्तनों को हम, उसकी संख्या को हम। तो क्या कर सकते हैं, अब ये हमारा फाइनल x का वैल्यू हो जाएगा। अब फाइनल जब x का वैल्यू हो जाएगा तो बर्तनों की संख्या आराम से हम ज्ञात हो गया। क्या बोल रहा था, अतः लिखेंगे हम साइड में, यह हमारा रफ का कार्य था, नीचे में हो जाएगा हमारे हिसाब से। यहाँ पर लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर x माने थे ना, तो 6। अब प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 था ना, तो x की जगह पर 6 रख देंगे यहाँ पर, तो 6 दूना 12, 12 3 15 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा था, बहुत आसान था, केवल क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत इजी। जब भी ना पता चले तो आराम से गुणनखंड करना है, पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, कभी 2 का, कभी 3 का, कभी 4 का, ऐसे ऐसे करके। अगर ये तीनों में नहीं होता तो हम क्या करते, इस चारों में लगाते जोड़ा, इस चारों को एक साथ लेते, इसको अकेले छोड़ते। फिर क्या करते, नहीं होता तो फिर इस दोनों को एक साथ लेते, इसको और इसको एक साथ लेते, ऐसे किया जाता है। ये चौथा चैप्टर 4.3 का एग्जाम्पल 8वां लिए हैं हम। वैसे पढ़े हैं ना पूर्ण वर्ग बनाने से विधि, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग से कैसे बनाया जाता है, पढ़े हैं ना। फिर भी ये हमारा चैप्टर का, वो तो अपने मन से पढ़े हुए थे हम, चैप्टर से लिए हैं हम। उदाहरण 8वां है ये। ठीक, देखो इसमें क्या करना होता है, 2 बातें याद रखनी होती है हमें, कि x² का गुणांक 1 हो, और दूसरी बात है कि x के गुणांक को आधा का वर्ग करके जोड़ना और घटाना होता है। ठीक, तो पहली बात है कि x² का गुणांक क्या 1 है तुम्हारे पास, x² का गुणांक 1 है, नहीं है तो क्या करेंगे,
क्या कैसे कैसे होगा? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसी से भाग दे दो ना। इसका मतलब घर में प्रैक्टिस नहीं कर रही है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसी से भाग दे दो, आराम से कट के 1 बन जाएगा, हो गया काम ख़त्म। 5 से भाग देने पर दे दो 5 से भाग, तो क्या होगा फिर यहाँ पर 5/5 एक्स स्क्वायर माइनस में 6/5 माइनस में 2/5 बराबर में 0/5 हो गया। ये तो गया यहाँ से, तो बचा क्या फिर हमारे पास? केवल बचा ये कि एक्स स्क्वायर बचा, माइनस में ये कट नहीं रहा है तो 6/5 माइनस में 2/5 बराबर में 0 कुछ भी 0। यहाँ पर x छोड़ दिए, x भी यहाँ पर लिखना है हमें, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? x यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात बराबर है। अब क्या कर सकते हैं? एक काम ख़त्म। अब क्या बोले थे हम? पहले x तक लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5, यहाँ पे भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक। तो x के गुणांक क्या है? 6/5 है। x के गुणांक 6/5, उसका आधा करो 1/2 से, तो 2 × 2 3 × 6 3/5। x के गुणांक का आधा करके इतना आया, उसका वर्ग कर दो, जोड़ दो घटा दो, तो x के गुणांक को आधा किए तो कितना आया? 3/5 आया। 3/5 आया, उसका वर्ग कर दो, एक बार जोड़ दो, फिर उसी के वर्ग को एक बार घटा दो, घटा दिए, आगे क्या है? माइनस का 2/5 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये जो है हमारे पास ये इतना दूर क्या है? इतना हमारे पास क्या है? x क्या बोले थे? ना पता चले तो क्या करना है कि x और ये जो है 3/5, वो यहाँ पे जो साइन है उसको ले करके स्क्वायर कर दो, यही है x माइनस 3/5 का ये होल स्क्वायर है। इसको जब तोड़ेगी तो पता चलेगा। पिछले क्लास में भी हम बताए हुए थे, बहुत अच्छे से डिटेल में बताए हुए थे। आगे क्या है हमारे पास? माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और माइनस में 2/5 तो ऐसे ही रहेगा, बराबर में 0 ऐसे ही रहेगा। दोनों को उधर भेज दो, दोनों को। किसको किसको? एक इसको भी इधर भेज दो और इसको भी इधर भेज दो, तो साइन बदलेगा ना। तो हमारे पास बचेगा फिर क्या? x माइनस 3/5 उसका स्क्वायर बराबर में 9/5 25 प्लस में 2/5 बराबर में तो है ही ना, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है? दिक्कत x माइनस 3/5 उसका कर दो तुम होल स्क्वायर बराबर में भिन्न जोड़ करेंगे ना, तो 25 एलसीएम होगा, ये 9 प्लस 5 25 5 5 दूना 10, यही होगा ना। दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे आगे, तो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर में 10 × 19/25। वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है? वर्गमूल बनता है। तो इसको हम क्या करेंगे? इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास क्या फाइनल कि x माइनस 3/5 बराबर में साइन किसका लेकर आता है? रूट में 19/25 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से कि एक चीज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पर कर ही देते हैं वर्गमूल। x माइनस 3/5 बराबर में प्लस माइनस 19 का तो सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन 25 का तो निकलेगा ना 5, तो उसको निकाल दो। अब डबल साइन है तो एक बार प्लस रूट 19/5 इसको दे दो, फिर माइनस का रूट 19/5 इसको दे दो, अलग अलग साइन करके इसको दे दो। कैसे होगा ध्यान से देखो, यहाँ पर कर देते हैं तो एक हो जाएगा हमारा क्या? तो x माइनस 3/5 बराबर में हो जाएगा रूट का 19/5 प्लस में दे दिए। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि x माइनस 3/5 बराबर माइनस में 1 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखना, x का मान निकालना है ना, अकेले रखो, माइनस का 3/5 को उधर हटा दो, लेकिन ये रूट का तो रहेगा ना, रूट का जो 19/5 है वो तो रहेगा ही, पहले से भी है अभी भी है। माइनस का 3/5 उधर भेज दो तो प्लस का 3/5, यहाँ पर से हम भिन्न जोड़ कर देंगे
तो कितना हो जाएगा, रूट का 19 प्लस में 3/5, ये हमारा होगा फाइनल। इधर देखो x बराबर माइनस का रूट 19/5 तो है ही ना, इसको उधर भेजो तो प्लस में कन्वर्ट होगा। इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो माइनस का रूट 19 प्लस में 3 अब बट्टा में 5 होगा। तो हमारा दो मूल क्या निकला, 2 मूल यही निकला ना क्या। एक बार प्लस में है माइनस का रूट एक बार यहाँ पर लिख देना, लास्ट में लिख देना कि अतः 2 मूल बराबर क्या रूट 19 प्लस में 3/5 और क्या है माइनस का रूट 19 प्लस में 3/5 है, 2 मूल है। हम इस दोनों को नहीं जोड़ सकते नहीं घटा सकते, क्योंकि ये रूट वाला संख्या है और यह बिना रूट वाला संख्या है, इसलिए ना तो घटेगा ना ही जुड़ेगा। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग विधि से हम बना सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को। सबसे पहले x² का गुणांक 1 करना है, उसके बाद फिर x के जो भी गुणांक होगा यहाँ पे हम बताए हुए हैं आधा करके जोड़ देना है उसके वर्ग को और घटा देना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो करके ख़त्म कर देना है पूरी तरह से। 4.3 का है और एग्जाम्पल 15 लिए हैं, बहुत ही खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है यह भी क्वेश्चन। जैसे ऋतु वाला पढ़े थे ना, ऋतु धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल, सेम वैसा है, थोड़ा सा चेंजिंग है और कह सकते हैं थोड़ा भी चेंजिंग नहीं है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे क्या कह रहा है। एक मोटर बोट जो लाइन पर चलता है, बोट मतलब नाव, जो लाइन पर चलता है ना नाव, उसे मोटर बोट कहते हैं हम। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल जो है वो कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, अच्छा, और यहाँ पर ये दूरी दे दिया है 24 किलोमीटर जो है वो क्या है, दूरी है। हाँ देख रही किलोमीटर में है ना, मतलब दूरी है। धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टी जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। कहने का मतलब ये है कि एक नाव है, चाल भी हमको दे दिया है नाव का कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 24 किलोमीटर जब चलता है कोई मोटर बोट तो धारा और नाव, तो अगर प्रतिकूल चलता है, धारा के प्रतिकूल चलता है मतलब धारा इधर बह रहा है, नाव इधर चल रहा है, तो और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है अनुकूल, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, उसके अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। ये किसका है, चाल दे दिया है, बोट का चाल दे दिया है, इस बोट का, ठीक। हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 कंडीशन है, एक प्रतिकूल का है और एक क्या है अनुकूल का। किसका, अनुकूल का है। 2 कंडीशन है। मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है, एक नाव है, मोटर बोट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक ये धारा आती है, ये पानी है, धारा है, ठीक। मोटर बोट इधर चल रहा है और पानी इधर बह रहा है। दूसरी कंडीशन अनुकूल में क्या हो जाएगा, ये मान लो कि ये हमारा मोटर बोट है, ये नाव है, इसमें भी क्या देख रहे हैं हम कि ये हमारा क्या है, पानी है, ये पानी है, नाव इधर चल रहा है, पानी भी इधर बह रहा है, एक ही दिशा में, अनुकूल प्रतिकूल उल्टी डायरेक्शन में। हमें पता है एक चीज़ कि एक मोटर बोट की जिसकी स्थिर जल में चाल दे दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका भी होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कंडीशन 2 दिया है, बाकी यहाँ सब कुछ एक ही, प्रतिकूल अनुकूल, सीधा और उल्टा की बात किया है वो। हमें पानी का स्पीड नहीं पता है, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तुम इधर भी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा, चाल क्या होगा, नाव इधर जा रहा है, पानी इधर बह रहा है, तो उसकी स्पीड कम होगी, चाल इसका कम होगा। तो क्या लिखेंगे हम कि चाल इसका कम हो जाएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस x होगा, क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, न कि x माइनस 18। बात समझ रही है ना। यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल में दोनों जुड़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, नाव भी इधर जाएगा, पानी भी इधर बहेगा, तो दोनों की स्पीड बढ़ेगी ना, चाल बढ़ेगी, तो बढ़ा दो, दोनों को जोड़ दो, 18 प्लस x, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 18, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं
कि पहले x माइनस 18 कर देगा, वो गलत हो जाएगा। कि पहले x वाला होता है ना, तो x वाला पहले लिखो, ये उसको बाद में लिखो, वो गलत हो जाएगा। फिर क्यों? कारण है ना सब कुछ का। क्योंकि अगर नाव का स्पीड अगर कम होगा और पानी का स्पीड ज़्यादा होगा तो नाव उलट पुलट जाएगा ना, उसको बहा देगा, सब उलट, पता चला कि उसमें कोई है ही नहीं, सब डूब गया। इसलिए नाव का स्पीड सबसे पहले 18 बड़ा है, ये छोटा है, 18 बड़ा है, ये छोटा है। नाव हमेशा उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि नाव है पानी स्पीड में बह रहा है, मतलब इससे ज़्यादा स्पीड में पानी है तो उलट पुलट देगा ना। इसलिए हमेशा जो है नाव सबसे बड़ा होगा, नाव का स्पीड ज़्यादा होगा, फिर इसका स्पीड होगा। 18 सबसे बड़ा होगा, x छोटा होगा। ठीक, अब हमें पता है एक सूत्र हम पढ़े थे, कौन सा? चाल बराबर पढ़े थे। जब समय है, दूरी है, चाल है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा ही। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। इस फॉर्मूला को तुमको क्या करना है? रट लेना है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, शांति से क्वेश्चन पढ़ो। ये सारी कंडीशन समझ में आ गई, क्या सब कह रहा है, क्या दिया है, चाल दोनों का हम निकाल लिए यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ क्या कह रहा है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल इतना है, ठीक है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक चीज़ इसमें कहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा जो समय होता है वो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में जो लगा समय वो, अब वही दूरी 24 किलोमीटर दूरी धारा के अनुकूल जाने के अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। यहाँ पर देखो 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, उससे क्या होता है? 1 घंटा अधिक समय लगता है। ये कह रहा है वो कि 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है उसके अनुकूल जाने से 1 घंटा अधिक समय लगता है। सही बात है ना भाई, इसमें तो थोड़ा कम लगेगा, इसकी चाल कम ही होगी। अब वही दूरी 24 किलोमीटर दूरी ही जब एक के डायरेक्शन में दोनों जाएगा तो भाई उसके तो ज़रूरी है कि इसके अपेक्षा इसको कम समय लगेगा, 1 घंटा कम समय लगेगा और इसको 1 घंटा अधिक समय लगेगा। बात समझ रही है ना? ये जो इसको कम समय लगता है, इसको ज़्यादा समय लगता है, इसी के बारे में कह रहा है कि इसके अपेक्षा जो है वो 1 घंटा अधिक समय लेता है। कौन? ये इसके बारे में कह रहा है कि इसके अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, इसके अपेक्षा। समझ में आया? यहाँ पर जो है वो यहीं पर है, लगा समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। यहाँ से अगर हम समय निकाल ले, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल हो जाएगा। ये भाग में है ना, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। ठीक, देखो हम यहाँ से समय कैसे निकाल सकते हैं? समय बराबर हो जाएगा दूरी कितना है? दूरी तो ऊपर में है तो रहने दो इसको, दूरी, और ये इधर है ना, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। इसको हम कन्वर्ट कर दिए, ये है ना, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए। ठीक, तो समय, ठीक है, दूरी कितना है? 24 किलोमीटर है। ठीक है, और चाल कितना है? चाल किस में? प्रतिकूल में ना, प्रतिकूल में चाल कितना है? 18 माइनस x है, ये बराबर, यहाँ देखो दूरी तो 24 हो जाएगा दूरी। ठीक, और फिर चाल कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं, 18 प्लस x हो जाएगा, और उसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। समय बराबर फॉर्मूला यहाँ से लगा दिए हम। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे कि इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि दोनों x वाला टर्म है ना, इसको इधर ले जाएंगे, उसको उधर छोड़ देंगे। क्या कर सकते हम यहाँ पर? 24 बट्टा में 18 माइनस x, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 24 बट्टा 18 प्लस में x, और बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर में 24 है ना, सेम कॉमन ले लो। 24 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो दोनों में से एक 24 निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। 18 माइनस x माइनस में 1/18 प्लस में x बच जाएगा यहाँ पर, अब प्लस बराबर में क्या होगा? 1 हो जाएगा यहाँ पर।
अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, सिंपल सा है कि यहाँ पर हम बट्टा पर का जोड़ बनाएंगे, नीचे में घटाव बनाएंगे, सॉरी घटाव। तो 18 माइनस एक्स इधर हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 18 प्लस एक्स इधर हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो होगा ना। ठीक, अब देखो इसको इस दोनों से भाग देंगे तो ये से ये कटेगा तो ये बचेगा ना 18 प्लस एक्स, उसको 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 18 प्लस एक्स से होगा, माइनस यहाँ पर देखो इसको इस दोनों से भाग देंगे तो ये से ये कटेगा, ये बचेगा 18 माइनस एक्स, उसको 1 से गुना करेंगे तो 18 माइनस एक्स से होगा। इंटू में कर दो क्योंकि बाहर में क्या है माइनस है, इसलिए बराबर में 1। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आ जाओ इधर। जगह की कमी लग रहा है, कोशिश करेंगे हम बनाने का। देखो क्या करेंगे यहाँ पर हम, हमारे पास क्या है यहाँ पर तो 24 है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ कि पहले साइन को हटाओ, इसमें से माइनस बाहर है ना, उसको अंदर में साइन से गुना कर दो तो होगा क्या, तो 18 प्लस में एक्स और माइनस और प्लस माइनस का 18 और फिर माइनस और माइनस प्लस का एक्स, समझी। और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ए 18 को मान लो, एक्स को बी मान लो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 18 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। चलो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इधर क्या है बराबर में 1 है, यहाँ पर आ रहा है यहाँ पे 1। अब यहाँ पर देखो ऊपर में, देखो ऊपर में तो ये प्लस का 18 माइनस का 18 घट के 0 बन जाएगा ना, बन जाएगा। बचा आपके पास क्या 2x, x 2x बचा ना। और नीचे में क्या है 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, 18 को 2 बार गुना करेगी तो 324 होगा, माइनस में x को 2 बार गुना करेगी तो x स्क्वायर ही रहेगा, अब बराबर में 1 रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम 24 को 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 48x, और नीचे में क्या है 324 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 1 है। अब हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 324 होगा ना, 324 माइनस में एक्स, 324 माइनस में एक्स स्क्वायर और बराबर में 48x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 48x होगा। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं हम इसको, या फिर इसी दोनों को उधर भेज देते हैं ताकि माइनस जो है एक्स स्क्वायर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, दोनों को उधर भेज देंगे तो इधर 0 बचेगा, इधर क्या बचेगा फिर प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये देखो पहले एक्स वाला लिख लेते हैं, 48x तो पहले से ही है बराबर के बाद, और ये प्लस का 324 उधर जाएगा तो माइनस का 324 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अब सीधा करके लिख देते हैं, 0 को उधर फेंक देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 48x माइनस में 324 बराबर में 0। अब यह सीधा हो गया और यह हमारा द्विघात समीकरण भी बन गया। अब जिस विधि से मन कर उस विधि से बना दो, हमारा काम बन जाएगा। गुणनखंड विधि से ही बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी हो जाए हमें, हाँ जल्दी हो जाए। तो एक को 324 से गुना करेंगे तो क्या होगा 324 ही होगा। तो नहीं पता चल रहा है, बहुत बड़ा संख्या है, जो किस दो संख्या को गुना करे तो 324 आएगा, और उसी दो संख्या को जोड़ने या घटाने से हमको 48 लाना है। नहीं पता चल रहा है तो कर दो अभाज्य गुणनखंड 324 का। यहाँ पर 324 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 324 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा, 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगा दो 8 16, 2 1 2, फिर 3 से लगा दो 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से लगा दो तो 3 3 9 27, फिर 3 से लगा दो 3 तिया 9। अब जोड़ा बनाओ, अगर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 गो इधर और 3 तिया 9 तिया 27, 12 27, 12 और 27 कभी होगा 48? कभी नहीं होगा। आगे बढ़ो, कुछ और सोचो। इस 4 को ले लेते हैं, इस 2 को अकेले छोड़ देते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, 36 9 45 ही हुआ, 48 नहीं हुआ। क्या कर सकते भाई, तो ऐसा करें, इसको इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं तो हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक, इधर हो जाएगा 3 दूना 6, इधर हो गया, इधर हो जाएगा 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 2 तिया 6,
6 त्रिक 18, 18 तिया 18 त्रिक 54, 54। तो क्या 54 में से अगर हम 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 48? नहीं आएगा 48, क्या बात करती है? तो 48 नहीं आएगा? साइन किसका देंगे यहाँ पर? यहाँ पर किसका देंगे? बन गया हमारा। ऐसे ही सोचना है फास्ट में, ठीक है? हाँ, बड़ा तो हो गया पर बहुत इजी है, बस यहाँ पे समझने वाली बातें हैं। उसमें चालू है कि नहीं? हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कोई पढ़ा रहा है, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। चलो सेट करो इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? 54 पहले कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 54x और माइनस में 6x और माइनस में 324 बराबर 0। अब देखो इसमें, इस दोनों में देखो कॉमन क्या है, इस दोनों में और इस दोनों में देखो कॉमन क्या है। इधर तो x कॉमन हो जाएगा, इधर तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस इधर क्या हो जाएगा? 54 और माइनस में इधर 6 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और x तो रहेगा ही यहाँ पर, x माइनस माइनस प्लस, और ये 54 बार में कट जाएगा बराबर में 0। तो एक हो जाएगा हमारा x प्लस 54 एक गुणनखंड, दूसरा हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा बराबर में 0। दोनों को किसके बराबर कर देंगे हम? तो 0 के बराबर कर देंगे। तो x प्लस 54 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, यहाँ से हो जाएगा x बराबर में माइनस का 54 हो जाएगा, जो कि निगेटिव नहीं होगा। किसकी चाल? धारा की चाल, निगेटिव में नहीं होगा। इधर क्या हो जाएगा? x बराबर में प्लस का 6 हो जाएगा। तो यही हमारा x का मान निकल गया। और वो x क्या था हमारा? यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः धारा की चाल बराबर क्या? x माने थे ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम बनाएंगे। ये सारी रफ की बातें हैं, मन करे तो इसको भी उतार लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। पहले यहाँ से यहाँ तक आना है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आना है। अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछे जाने वाले यह क्वेश्चन है, इसलिए इसे अच्छे से समझना है और घर पर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस भी इसे करना है।